हेलो दोस्तों, मैं अवनीश पांडे गणित विषय के साथ सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मैट्रिक्स का ऑपरेशन कैसे किया जाता है। तो हमने 3 ऑपरेशन के बारे में डिस्कस किया था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स यानी मैट्रिक्स के ऊपर कैसे ऑपरेशन अप्लाई किया जाता है। 2 तरह का ऑपरेशन होता है मैट्रिक्स पे, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल ऑपरेशन तो हमने आपको बता दिया कि 3 तरह का होता है। इंटरनल ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद मैट्रिक्स का स्वरूप बदल जाता है। अब उस बदले हुए मैट्रिक्स के कौन कौन से रूप होते हैं, कौन कौन से काइंड होते हैं, उस पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में डिफिनेशंस भी पूछे जाते हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि मैट्रिक्स के ऊपर यानी ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स जब किया जाता है तो मैट्रिक्स किन किन रूपों में परिवर्तित होता है। आइए बारी बारी से डिस्कस करते हैं। पहला आपका जो मैट्रिक्स के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद मैट्रिक्स आती है वह कहलाता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। दूसरा जो होता है वह सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे बनती है, क्या क्या चेंज करने पड़ते हैं, क्या क्या ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ता है, सिमेट्रिक बनता है। एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे बनती है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कैसे बनता है, इसका क्या प्रॉपर्टी है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होने के लिए किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट हम कैसे बनाएंगे। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है उसका हम इनवर्स कैसे बनाएंगे। सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या कहलाता है, सिंगुलर मैट्रिक्स होने के क्या कंडीशन है, हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो बारी बारी से हम डिस्कस करते हैं। पहले हम बताते हैं आपको कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का मतलब होता है परिवर्त, परिवर्त, परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह में क्या होता है, किसी दिए गए आव्यूह के एलिमेंट को इंटरचेंज किया जाता है। और एलिमेंट का इंटरचेंज कैसे किया जाता है, रो को कॉलम में तथा कॉलम को रो में इंटरचेंज करते हैं। एज एग्जांपल, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 3 1 1 2 3, यह आपका 2 रो है और 3 कॉलम है, 1 2 रो और 3 कॉलम। इस मैट्रिक्स का हमने नाम दे दिया ए। ए एक ऐसा मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 3 का जिसका हमको परिवर्त आव्यूह में चेंज करना है। तो इसका जो सिंबल होता है परिवर्त आव्यूह का या ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का, ए डैश होता है या ए टी, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे रो है इसको हमको कॉलम बनाना है, 2 3 1 कॉलम बन गया। यह जो रो है इसको कॉलम बना दीजिए 1 2 3। अब इसमें आपके 3 रो बन गए और 2 कॉलम बन गया। यानी पहले मैट्रिक्स का जो ऑर्डर था 2 क्रॉस 3 था और मैट्रिक्स का जो ऑर्डर बन गया 3 क्रॉस 2 हो गया। यह है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं कि मैट्रिक्स obtained by interchanging the corresponding row and column of the matrix A is the transpose matrix of A dash। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स A है उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स हमको निकालना है तो सीधी सी बात, कॉलम को रो में इंटरचेंज करना है, रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे तो आपका ट्रांसपोज मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगा। और जो पहला मैट्रिक्स होता है उसका ऑर्डर जो होता है, अगर 2 क्रॉस 3 का है तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स 3 क्रॉस 2 का हो जाएगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि एसक्यू मैट्रिक्स क्या होता है। एसक्यू मैट्रिक्स, एसक्यू मैट्रिक्स,
एसक्यू मैट्रिक्स का मतलब होता है सममित आव्यूह। सममित आव्यूह। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, अगर हम उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए डैश निकाल लें और दोनों आपस में बराबर आ जाए तो हम ए को कहेंगे ए इज द एसक्यू मैट्रिक्स। एसक्यू मैट्रिक्स होने के लिए हम एक एग्जांपल के द्वारा बताते हैं। जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स है इस टाइप का 1 8 -3 6 2 4 -6 6 8, इस तरह का हमारे पास कोई मैट्रिक्स है। ध्यान रहे दोस्तों, कभी भी एसक्यू मैट्रिक्स हम लिखते हैं तो डायगोनल पे एलिमेंट तो अलग अलग होंगे, लेकिन इस पोजीशन और इस पोजीशन पे जो एलिमेंट होगा वह सेम होगा। यहाँ का एलिमेंट सेम होगा और यहाँ के पोजीशन पे एलिमेंट सेम होगा। ये आपका ए है, ए डैश इसका क्या होगा, ए डैश अगर हम इसका बनाना चाहें, रो जो है उसको कॉलम बना दीजिए। 1 8 यह रो है, इसको ऐसे लिखना है -3 8 2 4 को ऐसे लिखना है 8 2 4 -3 4 8 को -3 4 8 ऐसे लिख देना है। दोनों में हमको कोई अंतर नहीं दिख रहा है, यह मैट्रिक्स जैसा है वैसा ही यह मैट्रिक्स आ गया। इट मीन्स ए और ए डैश दोनों आपस में बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि ए एसक्यू मैट्रिक्स यानी सममित आव्यूह है। सममित आव्यूह होने का एक कंडीशन है, डायगोनल पे एलिमेंट डिफरेंट हो, बट इस पोजीशन पे एलिमेंट सेम हो, इस पोजीशन पे एलिमेंट सेम हो और इस पोजीशन पे एलिमेंट सेम हो, तभी एसक्यू मैट्रिक्स यानी सममित आव्यूह का फॉर्मेशन हम कर सकेंगे। अगला जो है वह है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि अगर हम कोई मैट्रिक्स बनाते हैं इस टाइप का, इसके लिए डायगोनल एलिमेंट तो होते हैं 0 0 0, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा। इस प्रकार का हमारे पास कोई मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में अगर इस मैट्रिक्स का अगर हम नाम दे दें ए, अगर ए और ए डैश का निगेटिव यानी दिया गया मैट्रिक्स और उस मैट्रिक्स का परिवर्त आव्यूह निगेटिव साइन के साथ हो, तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम बोलते हैं एसक्यू मैट्रिक्स। जैसे अगर हम इसको ट्रांसपोज कर रहे हैं तो आ जाएगा 0 अल्फा बीटा माइनस अल्फा 0 गामा माइनस बीटा माइनस गामा 0। इस प्रकार का एक मैट्रिक्स आया, इसका हमने नाम रखा ए डैश। अब दोस्तों हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो मैट्रिक्स है 0 अल्फा बीटा, यहाँ पे अल्फा है तो माइनस अल्फा है, बीटा है तो माइनस बीटा है, माइनस अल्फा है तो प्लस अल्फा आ गया, 0 है 0, गामा माइनस गामा, बीटा माइनस बीटा, गामा माइनस गामा गामा। इस प्रकार का सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, तो हम कह सकते हैं ये जो है वह एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अगले टाइप का, जिसका नाम है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का कुछ कंडीशन होता है। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है और उसका परिवर्त मैट्रिक्स ए डैश है, दोनों का प्रोडक्ट आपस में करें ए और ए डैश का, तो हमारा अगर रिजल्ट आइडेंटिटी आता है, आइडेंटिटी मतलब होता है यूनिक मैट्रिक्स। अगर 3x3 का आइडेंटिटी लिखना है तो आपका हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यह आपका 3x3 का एक
मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो कंडीशन होता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होने के लिए, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है और उसका परिवर्त यानी ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए डैश है, दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन करने के बाद अगर हमारा रिजल्ट आइडेंटिटी आता है तो हम कह सकते हैं कि ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होने का एक कंडीशन ये होता है कि ए मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ए डैश भी स्क्वायर होना चाहिए। अगर ए और ए डैश स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आफ्टर सॉल्विंग वी गेट आई इज आल्सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बाद हम चर्चा करेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। अब एडजॉइंट कैसे निकालते हैं हम मैट्रिक्स का, आइए देखते हैं। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए इक्वल टू है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, यह हमारा एक मैट्रिक्स है। इसका हमको फाइंड आउट करना है एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हर एक एलिमेंट का, ईच एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर ऑफ A11, A11 कोफैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, -1 लिखते हैं और इन दोनों को प्लस करते हैं, 1 + 1। और डिटरमिनेंट निकालने के लिए फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को डिलीट करते हैं। फर्स्ट कॉलम को और फर्स्ट रो को जो डिलीट करेंगे तो आपका आ जाएगा A22, A23, A32, A33 और इसमें इसका मल्टीप्लाई करके आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। डिटरमिनेंट आपको सॉल्व करना पता है, इसको हमने सॉल्व किया तो सपोज दैट मान लीजिए आ गया A1। नेक्स्ट कोफैक्टर ऑफ A12 निकालेंगे। A12 इक्वल टू -1 टू द पावर 1 + 2, यानी फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो आपका आ जाएगा A21, A23, A31, A33 इक्वल टू आपका आ गया A2। फिर हम कोफैक्टर ऑफ A13 निकालेंगे। A13 का मतलब होता है कि A13 का जो कोफैक्टर होगा वह होगा -1 का पावर 1 + 3 इक्वल टू, और यहाँ क्या करेंगे, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट कर देंगे, यह आपका बच जाएगा। इसका हम डिटरमिनेंट निकालेंगे। ऐसे ही हर एक एलिमेंट का हम क्या निकालते हैं, कोफैक्टर निकालते हैं। उस दिए गए कोफैक्टर को एक मैट्रिक्स में अरेंज करेंगे। और मैट्रिक्स में हम अरेंज कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। अगर अरेंज करने के बाद जो हमारा मैट्रिक्स आया, ऐसे A1 आया, A1 लिख दीजिए, A2 यहाँ आया, A3 आया, सपोज दैट इसका A1 आया, इसका A2 आया, इसका A3 आया, इसका A4 आया, A5 आया, A6 आया, इसका A7 आया, A9 आपका, इस तरह का मैट्रिक्स हमको प्राप्त हो गया। अब क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर देते हैं। इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करते हैं, यानी रो को कॉलम बनाएंगे। जब रो को हम कॉलम बनाएंगे तो आपका आ जाएगा एडजॉइंट A इक्वल टू A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9। यह आपका इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स है। आइए दोस्तों एक बार और रिपीट करते हैं, एडजॉइंट मैट्रिक्स हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहला कंडीशन है मैट्रिक्स निकालने का एडजॉइंट, पहले मैट्रिक्स को देखना है स्क्वायर मैट्रिक्स हो। इसके बाद हर एक एलिमेंट का हम कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर निकालने के लिए अगर इसका कोफैक्टर निकालना है तो A1 -1 पे 2 + 2 पावर, और 2 मींस सेकेंड रो और
सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे, यह जो बचेगा इसका गुणा इसके साथ माइनस इसका गुणा इसके साथ करके सॉल्व कर लेंगे। तो हर एक का कोफैक्टर निकल जाएगा, निकालना बहुत इजी है। a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a निकाल लेंगे। उसके बाद उसको हम मैट्रिक्स में अरेंज कर देंगे और इस मैट्रिक्स को हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स में चेंज कर देंगे, इंटरचेंज करेंगे। यह आपका आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट दोस्तों निकालना बहुत ही इजी है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इनवर्स। इनवर्स कैसे निकालते हैं? इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का हम इनवर्स कैसे निकालते हैं? इनवर्स निकालना बहुत इजी है। जैसे एडजॉइंट निकालते हैं वैसे ही इनवर्स भी निकालते हैं, बस थोड़ा सा इसमें चेंज क्या करेंगे। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है इस प्रकार का a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, अगर हमको ए इनवर्स निकालना हो तो ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले काम तो ये करेंगे कि पहले इस दिए गए मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे। अब डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं? जैसे अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स हो A इक्वल टू 1 2 3 -2 3 1 1 9 10, इस प्रकार का हमारे पास एक मैट्रिक्स है। एक रास्ते का डिटरमिनेंट निकालने के लिए हम करेंगे क्या? 1 लेंगे और इसका गुणा 1 लेंगे, इसको रख लेंगे ऐसे दोस्तों। आपका हो जाएगा 30 -9, फिर माइनस प्लस माइनस चेंज होता रहता है साइन, फिर +2 लेंगे, +2 लेंगे तो आपका 10 to 20 -27 +1 2 -9 सॉल्व करेंगे। 21 -14 -7 इसका आपका अगर 0, इसका तो 0 है। ऐसे ही हम 3 क्लास 3 ऑर्डर का हम निकालते हैं डिटरमिनेंट वैल्यू। तो किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए हम करेंगे क्या? इनवर्स निकालने सबसे पहले एडजॉइंट निकाल के हम उसके डिटरमिनेंट वैल्यू से डिवाइड कर लेंगे तो हमको दिए गए मैट्रिक्स का इनवर्स मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका है सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स दोस्तों क्या होता है? अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए हो, कोई मैट्रिक्स ए हो, सपोज दैट ए मैट्रिक्स है, इसका हमको डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना है। डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना, अगर किसी दिए गए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू 0 के बराबर हो तो ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। और कभी भी सिंगुलर मैट्रिक्स तभी कहलाएगा जब दिया गया ओरिजिनल मैट्रिक्स वह स्क्वायर मैट्रिक्स हो। अर्थात हम कह सकते हैं इफ A be a square matrix such that the determinant form of the corresponding element A is 0, then A is called singular matrix। अर्थात अगर कोई दिया गया वर्ग आव्यूह के सारणी का मान, डिटरमिनेंट का मान अगर 0 के बराबर हो तो वह मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। सपोज दैट यही मैट्रिक्स ले लीजिए, हमने इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू निकाला, 0 आया। 0 आया तो 0 जब आया तो इस मैट्रिक्स को हम कह सकते हैं यह मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स का एक एग्जांपल है। अगर हमारे पास कोई ऐसा मैट्रिक्स हो 2 × 2 का एक मैट्रिक्स हम लिखते हैं 1 2 4 3,
यह एक हमारा एक मैट्रिक्स। इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हैं, इसको b मान लेते हैं। डिटर्मिनेंट b इज इक्वल टू 3 1 जा 3 माइनस 8 माइनस 5 आया। क्या यह 0 के बराबर है? नहीं है, नॉट इक्वल टू 0 है। इट मींस वी से दैट b इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। b इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यानी अगर किसी दिए गए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 के बराबर नहीं आता है तो इस मैट्रिक्स को बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इतने प्रकार का मैट्रिक्स में कन्वर्जन होता है। पहला आपका होता है, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कि पहला ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स दोस्तों कैसे बनता है? रो को कॉलम में, कॉलम को रो में इंटरचेंज करते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे बनता है? अगर कोई मैट्रिक्स ए हो और उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए डैश हो, अगर ए डैश बराबर आते हैं तो बनता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर कोई हमारे पास मैट्रिक्स हो बी और उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स बी डैश है तो बी इक्वल टू माइनस बी डैश हो, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनता है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कैसे बनता है? अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए हो और उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए डैश हो, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करें, अगर आई यूनिट मैट्रिक्स आता है तो ऑर्थोगोनल बनता है। एडजॉइंट निकालने के हर एक एलिमेंट का हम कोफैक्टर निकालते हैं। इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट में हम डिटरमिनेंट वैल्यू से डिवाइड करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या प्रॉपर्टी होती है इस स्क्यू सिमेट्रिक का, ऑर्थोगोनल का, एडजॉइंट का, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स का। हम पार्ट 4 में पढ़ेंगे। आप लोगों ने हमारे वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।